यो ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। गोजरी में खबर सुनो। द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत की 15वीं सदर जमहूरिया के तौर पर लियो हलफ। उन्होंने क्यों कि उनकी नामजदगी इस गल की गवाह है कि भारत में गरीब इंसान न सिर्फ ख्वाब देख सके बल्कि इन ख्वाबा न पूरा भी कर सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू का सदर जमहूरिया का ओहदा पर फाइज होना भारत वास्ते खास तौर पर पसमंदा लोगों वास्ते एक बेहद अहम और तारीखी लम्हो क्यों। रामसू में कल सड़क का हादसा में मरण आड़ा की तादाद बढ़ गई हो गई 6 ते नासाजगार मौसमी हालात की वजह नाल आज सुबह श्री अमरनाथ की यात्रा पहलगाम ते बालथल रां ते आरजी तौर पर की गई मुअत्तल ते उसके बाद की गई बहाल। तफसील नाल खबर सुनो। द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत की 15वीं सदर जमहूरिया का तौर पर हलफ दुआयो किया है। उन पार्लियामेंट का मरकजी हाल में भारत का चीफ जस्टिस ने ओहदा को हलफ दुआयो। इस मौका पर इजहार ख्याल करता हुआ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने किया कि भारतीय जमहूरियत की खूबसूरती यह है कि दूर दराज इलाका नाल ताल्लुक रखने वाली एक गरीब खातून सदर जमहूरिया बन गई है। उन्होंने क्योंकि इस धरती ओहदा पर पहुंचना उनकी कोई जाती हसूलयाबी नहीं है बल्कि यो भारत में हर गरीब शख्स की हसूलयाबी है। उन्होंने यो भी क्यों कि उनकी नामजदगी इस गल की गवाह है कि भारत में गरीब इंसान न सिर्फ ख्वाब देख सके बल्कि इन ख्वाबा न पूरा भी किया जा सके। उन्होंने मुल्क में सारा की शमूलियत आली तरक्की वास्ते पसमानदा तबका ना ऊपर जाउन और ख्वातीन ते नौजवाना ना बाख्तियार बनाउन की तरफ काम करन का अपना अज़म न दोहरायो। उन्होंने नवा भारत और मुल्क न एक आलमी रहनमा का तौर पर उभारन का जज्बा न उजागर कियो। उन्होंने क्यों कि दुनिया न भारत ते बड़ी उम्मीदें। उन्होंने क्यों कि मुल्क ने उन्ना इसा वक्त में चुनियो जद वे आज़ादी का 75वां साल को जश्न मना रहे हैं। उन्होंने करगिल विजय दिवस का मौका पर यो कहता हुआ मुल्क न मुबारकबाद देती है कि यो दिन मुल्क का फौजियों का हौसला की अलामत है। उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी का ताउन न याद किया और उम्मीद न पूरा करने की कोशिश न रफ्तार देने की जरूरत पर जोर दितो जड़ा भारत का मुजाहिदीन आज़ादी ने आज़ाद भारत का शहरिया नाल वाबस्ता की थी। कोविड आलमी वबा के दौरान मुल्क की कोशिशों की तारीफ करता हुआ उन्होंने क्यों कि मुल्क का अवाम ना 2 करोड़ टीका लाना एक बड़ी हसूलयाबी है। इससे पहला सुबह के वक्त मुर्मू ने अपनी हलबरदारी ते पहला कौमी राजधानी में राजघाट पर खराज अकीदत पेश कियो। इसके बाद सबकदोश होने वाला सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और उनकी अहलिया ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने मुबारकबाद दी थी। इसके बाद वह एक बाकायदा जुलूस के नाल मरकजी हाल में पहुंची। राज्यसभा का चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वुजरा, गवर्नर्स, वुजराए आला, सफारती मिशना का सरबराह, अरकान पार्लियामेंट, हुकूमत का प्रिंसिपल सिविल और मिलिट्री अफसर भी हलबरदारी की तकरीब में मौजूद था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पहली कबायली शख्स हैं और दूसरी खातून हैं जिन्होंने ये ओहदो हासिल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू का सदर जमहूरिया का ओहदा पर फाइज होना भारत वास्ते खास तौर पर गरीब मजलूम व पसमानदा लोगों वास्ते एक बेहद अहम और तारीखी लम्हो क्यों है। सिलसिलावार ट्वीट्स में उन्होंने क्यों है कि पूरी कौम ने फखर के नार सदर जमहूरिया की हैसियत नार द्रौपदी मुर्मू का हलफ लेन का मंजर न देखियो। उन्होंने क्यों कि सदर जमहूरिया का तौर पर हलफ लेन के बाद अपना खिताब में मुर्मू ने उम्मीद दर्दमंदी और कौम ना पैगाम दितो। वजीर आजम ने कि द्रौपदी मुर्मू ने इसा वक्त में जब भारत आजादी को अमृत महोत्सव मना रहा है मुल्क की हसूलयाबियों पर जोर दितो और आगे वास्ते मुस्तकबिल को विजन पेश कियो। वजीर आजम ने सदरती मियाद वास्ते उन्ना नेक ख्वाहिशात पेश किए। मुल्क में होड़ तोड़ी 2002 करोड़ 17 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव का टीका लाया गया है। सेहत की वजारत ने दस्यो कि गुज़िश्ता 24 घंटा में 16,82,000 से ज्यादा कोविड से बचाव का टीका लाया गया। इसी मुद्दत के दौरान मुल्क में 16,867 नवा मामला सामने आया है। भारत में मुतासरा मामलात की तादाद फिलहाल 1,50,000 है जिड़ी कुल मामलात का 0.34% है।
सेहतयाबी की शरह 98.46% है। पिछला 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 18,000 अफराद सेहतयाब हुए हैं और इसके नाल ही सेहतयाब होने आला अफराद की तादाद 4,32,00,000 तक पहुंच गई है। सेहत की वजारत ने दस्यो है कि जांच के बाद मुतासर होने वाला अफराद की हफ्तावार शरह 4.49% है, जबकि योमिया शरह 7.3% है। मुल्क में होने तोड़ी 87,27,00,000 से ज्यादा कोविड नमूना की जांच की गई है। मरकज ने मुल्क में मंकी पॉक्स की सूरत हाल को जायजो लेने वास्ते काले काला सतह की मीटिंग की। मीटिंग में रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाका ना मशवरो दितो गयो कि वे मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर करीबी नजर रखें। कल कौमी राजधानी में एक 34 साल शख्स में जांच के बाद मंकी पॉक्स देखो गयो, हालांकि इसने गैर मुल्की सफर भी नहीं किया था। दिल्ली सरकार ने हुण मंकी पॉक्स का मामला को पतो लाने को मशवरो दितो है। ये खबर तम ऑल इंडिया रेडियो ती सुन रही हैं। रामबन जिला का रामसू इलाका में कल पेश आया सड़क हादसा में मरण वालों की तादाद 6 तक पहुंच गई है। इस हादसा में जख्मी होने अफराद विचु गुज़श्ता रात श्रीनगर का अस्पताल में 2 और जख्मी ख्वातीन मर गई। जिस तरह की पहले खबर दी गई है कि कल शाम बारातियां न ले गया या गड्डी जाए हादसा के नजदीक एक खाई में रुड़ गई, जिसका नतीजा में मौका पर ही 2 अफराद मारे गया जबकि 4 दूजा जख्मी हुआ था। नासाजगार मौसमी हालात और लगातार बदलों की वजह नाल श्री अमरनाथ यात्रा न आज सुबह पहलगाम और बालतल राहते आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था। ताहम बाद में मौसम में बेहतरी आने के बाद दो राहते यात्रा न बहाल कर छुड़ियो। मारा अनंतनाग का नुमाइंदा के मुताबिक यात्रा की बहाली के बाद आज साधु पड़ाव पहलगाम ते 3032 यात्री पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुआ, जबकि बालताल का राह भी यात्रियों ने पवित्र गुफा की तरफ रवानगी जारी रखी। आज जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप ते 3862 यात्री 105 निकी बड़ी गड्डियों में पहलगाम और बालताल राह वास्ते रवाना हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मशीर राजू भटनागर ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में कई अवामी वफूद और अफराद न मुलाकात की। इन वफूद ने मौसूफ मशीर न अपना मुतालबात और मामलात का बारे में आगाह किया। मुलाकात के दौरान वफूद ने शिकायत का अजाला पर जोर दिया। अवामी वफूद नाल गल करता हुआ मशीर ने क्योंकि मौजूदा इंतजामिया ने पब्लिक डिलीवरी मैकेनिज्म ने मजबूत किया हुआ और कई खिदमात न आम लोगों की फलाह वास्ते ऑनलाइन कर छुड़िया हुआ है। उन्होंने वफूद और मुलाकात करना सलाह दी थी कि वे इनका दरपेश मसला का बर वक्त निपटार वास्ते ऑनलाइन सर्विस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करें। शुमाली कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने कल राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नाल मुलाकात की, जिस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर और उपिंदर द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजाम पर गलबात की। इस मौका पर श्री अमरनाथ यात्रा का एहसन इनकाद न यकीनी बढ़ाने वास्ते किया गया इंतजाम पर भी गलबात की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में अमन और हम आहंगी बरकरार रखने और लोगों वास्ते महफूज और पुरसुकून माहौल न यकीनी बढ़ाने की जरूरत के वक्त लोगों ने मदद फराहम करने में फौज का अहम रोल न काबिले तारीफ किया। बीजेपी की तरफ से लाल चौक श्रीनगर में आज करगिल वास्ते पहलो तिरंगा रैली मुनज़्ज़म की गई। इसमें तकरीबन 300 मोटरसाइकिल सवारा ने हिस्सा लियो। रैली ना बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी ने हरी झंडी दस के रवाना कियो। यह रैली 26 जुलाई ना विजय दिवस का मौका पर करगिल वार मेमोरियल पर खत्म होएगी। इसमें शामिल लोग बीजेपी युवा मोर्चा नाल ताल्लुक रखें जो मुल्क का मुख्तलिफ हिस्सों से आया है। इस मौका पर मौसूल जनरल सेक्रेटरी ने क्योंकि यह रैली करगिल जंग में फौजियों की तरफ से कुर्बानियों की याद में मुनज़्ज़म की गई है। तो इसके नाल ही गोचरी खबरों को ये बुलेटिन खत्म होया।